हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिका कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 45 डेज़ आपकी लाइफ के कैसे होंगे। इन नेक्स्ट 45 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या क्या होगा, क्या मेजर इवेंट्स आपके सामने आएंगे, क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस आपके सामने आ सकते हैं इन 45 डेज़ में। सो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। आप ऑप्शन को या तो फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 16 में तो आप ऑप्शन नंबर 1 में है, और अगर आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में है। ओके, और अगर आप कार्ड से सिलेक्शन करना चाहते हैं फिर ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। ओके, और ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 2 के लिए। ओके, सो 1 से 16 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप इस ऑप्शन में हैं, और अगर आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 तो फिर आप इस ऑप्शन में। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करें। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप सब। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर आपकी बर्थडे आती है 1 से 16 के बीच में, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं इन नेक्स्ट 45 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, क्या हो सकता है, क्या मेजर इवेंट्स होने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं आपके सामने। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, जब भी आप देख रहे हैं, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर, तो फिर उस दिन से नेक्स्ट 45 डेज़ के लिए ये रीडिंग आपके लिए वैलिड होगी। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप किसी भी जेंडर के उस रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो आपके साथ जो मैसेज रेजोनेट होती है वो आप रख सकते हैं, और जो रेजोनेट नहीं होती उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग वॉच्ड बाय मैनी पीपल, इसको आपको ध्यान रखना है, इस बात को। सबसे पहले हम आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे एंड फिर देखेंगे नेक्स्ट 45 डेज़ में आपके लिए क्या क्या आ रहे हैं। ओके, क्या मेजर इवेंट्स हो रहे वाले हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट होती है, उसे ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पर आपको और भी रीडिंग्स मिल जाएगी। सो पहला कार्ड आया है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स। वी हैव द हायरोफेंट, वेरी नाइस। वी हैव द एम्परर। We have 5 of swords, 5 of pentacles, we have 7 of cups. बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ swords. ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। या तो फिर आपको पैसों से अच्छे नहीं मिल रहे हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हो, या फिर पैसों से रिलेटेड आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिखाई जा रही है। ओके, आपको फील हो रहा है कि आपकी जो अर्निंग है वो आपकी लाइफस्टाइल को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। ओके, समवेयर आपका हो सकता है कोई जॉब लॉस हुआ है या फाइनेंशियल लॉस हुआ है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं बहुत दिनों से किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो। ओके, एंड वो अपॉर्चुनिटी करियर के लिए हो सकती है एंड वो आपके सामने नहीं आ रही, तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखता है कि आप कहीं पे पढ़ाई करना स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। मे बी आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, आप कंफ्यूज्ड हो, मे बी आपने अभी जस्ट 12th के एग्ज़ाम्स लिखे, आपके रिजल्ट्स आए, या फिर ओके मे बी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी कोर्स सिलेक्शन के लिए या फिर आप कहीं पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो, कोई एडमिशन, एंड आप उस चीज़ के लिए काफ़ी कन्फ्यूज़ड हो, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, मे बी आप डिफरेंट स्ट्रीम्स में आप कन्फ्यूज़ड हो, मे बी आपको लग रहा है मेडिकल या फिर साइंस, आर्ट्स, ठीक है ना। आप इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स या फिर किसी स्ट्रीम्स में आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा अपने ट्रेडिशंस को मानते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हो, बट समवेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी अभी फ़िलहाल तो ये इच्छा हो रही है या फिर आपका ऐसा मूड है कि आपको फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि आपकी रिलीजन, आपके कम्युनिटी या कुछ ना कुछ तो है, कुछ आपके ट्रेडिशन में कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन या कुछ भी है, ठीक है, जो आपको अभी पसंद नहीं आ रहा है एंड आप उस रूल्स को ब्रेक करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है कि आप कुछ रिलीजियस ट्रेडिशंस से रिलेटेड कोई रूल्स है जिसको आप फिलहाल पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें मुझे दिखती है, बट आप काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस पर्सन हो, मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ओके, आपको बर्ड्स बहुत दिख सकते हैं, बर्ड्स के फेदर्स दिख सकते हैं, या फिर आपने रिसेंटली कोई बर्ड अपने घर पे आप खरीद के लेके आए हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है दोस्तों। कुछ लोग हो सकता है कि आप हेल्थ के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कुछ लोग वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत नज़र आ रहा है। ओके, एंड हो सकता है कुछ लोगों को 5 नंबर दिख रहा है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ओके, एंड आप
इन चेंजेस को लेके काफ़ी परेशान हो, या फिर आपको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप स्टक हो, ठीक है, जहाँ पर आपको होना चाहिए था आप वहाँ पे नहीं हो, ठीक है। तो आपको फील हो रहा है कि आपके सामने कुछ दरवाजे हैं जो बंद हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं आपकी लाइफ में आ क्या रहा है। ओके, आपको 55 नंबर, 555 नंबर दिख रहा है, या फिर आपकी बर्थडे मई में है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 45 डेज में क्या आ रहा है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। वी हैव क्रिएटिविटी। ओके, वी हैव ट्रस्ट, वी हैव सिजोफ्रेनिया। ओके, यस, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो अभी। ओके, आप मे बी बहुत सारे ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा किस काम को करें, किस काम को छोड़े। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी पर्सन में कंफ्यूज्ड हो, बट यहाँ पे एक कन्फ्यूजन की एनर्जी है आपके सामने, में भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इस वजह से आप कंफ्यूज्ड हो। ओके, आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होने वाले हो। पावरफुल होने वाले हो इन द सेंस कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, या फिर आप रिसर्च कर रहे हो, या फिर किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हो, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड समवेयर मैं देख रही हूँ कि आप मे बी कन्फ्यूज हो, तो आप काफ़ी गुड डिसीजन लेने वाले हो। ओके, ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जहाँ पर आपको फील होगा कि आप आगे चल के खुश हो गए कि आपने वो डिसीजन लिया, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। आपकी एज 23 हो सकती है दोस्तों। फॉर सम ऑफ यू आई कैन डेफिनेटली सी, अगर आप मेल हो, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है कि आपके सामने इन 45 डेज़ में कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं, स्पेशली फीमेल, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये पर्सन आपके क्लासेस में मिल सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल पर्सन आपको नज़र आएंगे। ये फीमेल हो सकती हैं, ठीक है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, ये आपकी टीचर भी हो सकती हैं, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाले हो इन नेक्स्ट 45 डेज़ में। सो चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइंस बहुत नज़र आ रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे फ्रीडम, ठीक है ना, आपको हो सकता है कोई फ्रीडम किसी चीज़ से मिल रही है, आज़ादी किसी काम को करने के लिए। ओके, आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, उस चीज़ के लिए आपको आज़ादी मिल सकती है, बट यहाँ पे फ्रीडम मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्रिएटिविटी दो बार है, वाओ, ठीक है, मे बी आप किसी तरह के क्रिएटिव वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, आप एक क्रिएटिव पर्सन हो। ओके, आप किसी तरह के आर्टिस्ट हो सकते हो, या फिर अगर आप आर्टिस्ट नहीं भी हो तो भी आप कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा काम करोगे जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को शो करोगे, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को मिल सकते हो जो आपके लाइफ में कलर्स ऐड कर देंगे, ठीक है, आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए एयर ट्रैवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, आप मे बी ट्रैवल कर सकते हो। वी हैव लव, वाओ। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये स्पेसिफिक मैसेज है। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए इन 45 डेज़ में आप किसी क्रिएटिव पर्सन से मिल सकते हो, और आपकी लाइफ में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। ओके, इम्प्रेस हो सकते हो उस पर्सन से, और ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपकी मदर से रिलेटेड, ओके, आपकी मदर से रिलेटेड ये पर्सन आपको मिलेंगे। मे बी आप अपने मदर के साथ कहीं गए हो तब आपको ये पर्सन मिल रहे हैं, या फिर अगर आपकी मदर टीचर है और आप उनसे मिलने गए हो, या फिर उनके वर्क प्लेस पे गए हो, ठीक है, तो आपको ये पर्सन वहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, एंड एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी इन नेक्स्ट 45 डेज़ में। ओके, वी हैव मूवमेंट। ओके, आपकी एज 36 हो सकती है, आपकी बर्थडे 9th मंथ ऑफ द ईयर में आती है। ओके, वी हैव द मिस्ट्री। ओके, सो डेफिनेटली आई कैन, वी हैव बॉटम ऑफ द डेक एज परसेप्शन, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि आप किसी पर्सन से डेफिनेटली मिलने वाले हो। ओके, एंड अनएक्सपेक्टेडली उस पर्सन को मे बी आप जानते भी नहीं हो, और या फिर ऑनलाइन आप इस पर्सन से बातें करते हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, कुछ लोग बातें करते हैं सिर्फ, ठीक है, तो आप इस पर्सन से फिजिकली मिल सकते हो, एंड ये पर्सन आपको लाइफ को देखने का नज़रिया बदलेंगे आपका, ठीक है। और मुझे डेफिनेटली दिखता है कुछ लोग ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिख रहा है कि आप या तो अपने किसी रिलेटिव को विजिट करने जा सकते हो, एंड उनके घर पे आप रह सकते हो, ठीक है ना, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको उनके साथ रहना है कुछ दिनों के लिए, मे बी 15 डेज़ के लिए। उनकी सेहत ख़राब है, या फिर आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, या फिर उनके घर पे कोई फंक्शन है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने घर पे नहीं रहने वाले हो नेक्स्ट 45 डेज़ में, ठीक है, तो या तो फिर आप अपने रिलेटिव्स को विजिट कर रहे हो, या तो फिर आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ें नज़र आ रही है।
कुछ लोगों के लिए आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। सरप्राइज़ गिफ्ट मिल सकता है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने, ओके। एंड अगर आप एक टीचर हो, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे हो तो इन नेक्स्ट 45 डेज में मुझे हाई चांसेस दिख रहे हैं कि आपको एक जॉब मिल रही है, आपको कोई लेटर रिसीव हो रहा है, ओके। ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है वो, एंड वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए दिख रहा है। एंड ये आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है, ओके, या फिर 9 डेज़ में। वी हैव टेम्पटेशन, ओके। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप वाटर साइन हो, ओके, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, अगर आपकी सन मून राइजिंग है कहीं, ठीक है, तो मुझे यहाँ दिखता है कि आप किसी अर्थ साइन पर्सन से मिलने वाले हो, ठीक है। अगर आप अर्थ साइन से हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो फिर आप वाटर साइन पर्सन से मिल सकते हो, ओके। एंड आप काफ़ी ज़्यादा ही इंप्रेस होने वाले हो उस पर्सन से, ठीक है। एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ डेविल, जो मुझे यहाँ पे एक अट्रैक्शन दिखा रहा है। डेफिनेटली आप एक इन 45 डेज़ में आप किसी पर्सन से मिलने वाले हो जिनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा ही अट्रैक्शन फील करोगे, ओके। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा, आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो सकते हो उस पर्सन से। सी 2 ऑफ कप्स, एंड ये कार्ड खुद ही गिरा था, ठीक है। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग एक नए पर्सन से मिलने वाले हैं इन 45 डेज़ में। वी हैव दिस कार्ड, दिस इज़ 2 ऑफ कप्स, एंड ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यस, हो सकता है कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल रहे हैं। इस पर्सन का बर्थडे 17 को आता है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आप इस पर्सन को पहले से जानते हो या फिर वेट करो इस पर्सन का अपने लाइफ में, तो हो सकता है वो भी है। बट बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये डेफिनेटली दिखता है कि बिल्कुल नए पर्सन है, ओके, बिल्कुल नए पर्सन है। एंड ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट भी हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं ये पर्सन आपके, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, और यहाँ पर भी हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स है, ओके। सो डेफिनेटली हो सकता है आप मे बी कन्फ्यूज हो किसी रिलेशनशिप को लेके, ओके। किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप किसी पर्सन को लेकर कन्फ्यूज हो, ओके। बहुत सारे लोगों को 555 नंबर या फिर 222 नंबर नज़र आ रहा है, ओके। Coffin, okay. We have lovers, see. We have great fortune. So option number 1 मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है और एक नए पर्सन एंटर हो रहे हैं, ओके। अगर आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि वही पर्सन, ठीक है ना, आपकी लाइफ में रिटर्न होके आ रहे हैं, ओके। अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तब उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। 1 वीक पहले या फिर 15 डेज़ पहले, तो फिर वही पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न होके आ रहे हैं, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ओके। रिकॉन्सिलेशन आपकी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप टोटली सिंगल हो तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप एक ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो वाटर साइन हो सकता है, आप अर्थ साइन हो सकते हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, ओके। ये पर्सन जेमिनाई भी हो सकते हैं, और आप इस पर्सन से मिल रहे हो जिनके आने से आपकी लाइफ में गुड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, या फिर आपको फील हो सकता है समवेयर कि ये पर्सन आपको गाइड करे, या फिर ये पर्सन आपके लिए लकी है, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। मुझे यहाँ पे ट्यूसडे दिख रहा है, ठीक है। सो इन 45 डेज़ में ट्यूसडेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब आप मिल रहे हो उस पर्सन से, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे अगेन बर्ड्स बहुत सारे दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको बर्ड्स दिख सकते हैं, या फिर आपके घर पे बर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। आप बर्ड्स खुद खरीद के ला सकते हो, या फिर इस पर्सन से आपकी जब बात हो रही है तो फिर आप कहीं बर्ड्स खरीदने गए हो, या फिर इस पर्सन को बर्ड्स बहुत पसंद हो सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होते हुए दिखाए जा रहे हैं बहुत बार, ठीक है। ये मैसेज स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रहा है। 19 कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये आपका बर्थडे है, 15, 26 आपकी एज हो सकती है दोस्तों। मुझे ये वाला कार्ड लेना है। फर्स्ट क्वार्टर मून इन सैजिटेरियस, ओके। बिलीव इन योर गुड लक, ओ वाओ, ओ माय गॉड, यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून है, ओके। सो इन 45 डेज़ में आपको फील होगा वाओ कि आप काफ़ी लकी हो, ठीक है। आपके सामने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, ठीक है। आप मे बी फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है, या फिर पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ओके। तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा इन 45 डेज़ में, जिससे कि आपको फील होगा दैट यू आर लकी, ओके।
फर्स्ट क्वार्टर मून इन एरीज, आप एरीज हो सकते हैं, आप सैजिटेरियस हो सकते हैं। स्टेप इनटू योर पावर, ओके। सो यस, आप इन 45 डेज में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील करने वाले हो। हमारे पास यहाँ पे एम्पायर का कार्ड है एंड हायरोफेंट का कार्ड है। तो कुछ लोगों को डेफिनेटली, अगर आप टीचर बनना चाहते हो, फिर आप एक टीचर हो और जॉब के लिए वेट कर रहे हो, तो आपको जॉब मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है आपके सामने, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी इन 45 डेज में डेफिनेटली आ रही है, आपकी जॉब लग रही है, ओके। आप काफ़ी ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, ओके। काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिखते हैं, आप डांसर हो सकते हैं, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, ओके। तो काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई आपके सामने दिख रही है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट बन रहे हो एंड हैप्पी फील कर रहे हैं, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। ओके, दो कार्ड्स हैं आपके लिए। पहला है फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट, लव और हेट, ओके। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप 45 डेज़ में आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस को फील करने वाले हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली हेट के मैसेजेस नहीं मिले हैं, ठीक है, बट पैशनेट लव आप किसी के लिए फील करने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे मैसेज है पैशनेट लव और हेट, ओके। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये सिचुएशन हेट के लिए भी हो सकता है, बट मोस्टली मुझे यहाँ पे आपके लिए लव के लिए मैसेजेस आए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हैप्पीनेस, फ्लावर्स का कार्ड है, ओके। एंड अगेन यहाँ पर बर्ड है। सो बर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर 1 इन 45 डेज में आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे, ठीक है। दिखेंगे इन द सेंस कि आपको कुछ अनयूजुअल फील होगा बर्ड्स के साथ होते हुए। मे बी कोई बर्ड, जनरली क्या होता है, बर्ड्स हमारे सामने आते हैं, हम उनके सामने जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं, ठीक है। बट हो सकता है इस टाइम पे वो उड़े ना, वो आपके सामने है, ठीक है। एंड आपको थोड़ा सा अनयूजुअल कुछ फील हो सकता है बर्ड से रिलेटेड, या फिर आपके सामने कोई बर्ड खरीद सकते हो, ठीक है। एंड हैप्पीनेस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। गुड लक का कार्ड हमारे पास है। एंड वी हैव विश बोन, अ विश इज ग्रांटेड, ओके। तो आपकी कोई विश ग्रांट हो रही है। वी हैव टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। तो आपके एफर्ट्स को सक्सेस, आपके एफर्ट्स से, ठीक है ना, आपने कहीं एफर्ट्स डाले तो आपको सक्सेस मिल रही है, ओके। मे बी आप बहुत दिनों से जॉब का वेट कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पे ठीक है लग रहा है कि आपको जॉब मिलेगी, ओके। एक फाइनेंशियल लॉस है, आप जॉब का वेट कर रहे हो, आप मेहनत करके आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वी हैव क्राउन, ऑनर, रिस्पेक्ट विल कम टू यू, ओके। एंड यहाँ पर हमारे पास हायरोफेंट का भी कार्ड है। तो कुछ लोगों को हो सकता है आपको कोई रिवॉर्ड मिले, कोई अवार्ड भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको लोग रिस्पेक्ट करने वाले हैं, कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, ओके। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। सो यस, कुछ लोगों को रिस्पेक्ट मिलने वाली है। सो चलिए हम आपके लिए और भी मैसेजेस देखेंगे। ओके, सो जो कार्ड्स गिरे हैं वो हम लेंगे। हमारे पास आया हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंट एंड गाइडेंस, ओके। सो मे बी आपको अगर किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आपको कोई भी पर्सन आके हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। आप मे बी एक टीचर हो तो आप किसी को गाइड भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। एंड देन वी हैव विक्ट्री इन सम एंडेवर। तो आपको कुछ ना कुछ तो विक्ट्री मिलेगी, ठीक है, सक्सेस मिलेगी। आप बहुत दिनों से किसी चीज़ के लिए लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको विक्ट्री मिलने वाली है, ओके। अनदर थिंग इज़ दैट लव, मैं आपको बता रही थी, एंड यहाँ पे लव है, ठीक है। तो आपको लव मिल सकता है। इट मीन्स कि आपके लाइफ में कोई पर्सन एंटर हो सकते हैं, किसी का वेट करो रिकॉन्सिलिएशन, तो आपकी रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है, ओके। वी हैव सीजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, ओके। तो कुछ लोगों को किसी चीज़ के लिए निराशा हाथ लग सकती है, ठीक है, ओके। हो सकता है आपकी लाइफ से कोई पर्सन जा रहे हैं, ठीक है, लाइक इन द सेंस कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपकी रिलेशनशिप खत्म हो रही है उस पर्सन के साथ, ओके। मे बी आप खत्म करना चाहते हो। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, ओके। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, आपको थोड़ी सी निराशा मिल सकती है, ओके। सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये आपकी रीडिंग है दोस्तों। एंड अगर आपकी बर्थडे से सिलेक्शन किया है, इट मीन्स आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में, ओके। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 45 डेज आपकी लाइफ के कैसे होंगे, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या होने वाला है इन 45 डेज में, हम उन सभी चीज़ों पे देखेंगे, ओके। एंड यस, हम ये भी देखेंगे क्या आपको कोई सरप्राइज़, कोई ब्लेसिंग या फिर कोई गुड न्यूज़ आपके सामने आ सकती है क्या, ओके।
सो रीडिंग इस बारे में है एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जो भी मैसेज रेजोनेट होती है वो रखिएगा, जितनी रेजोनेट होती है वो रखिएगा, ओके। और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग वॉच्ड बाय मैनी पीपल। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ये टाइमलेस रीडिंग है दोस्तों। सो टाइमलेस रीडिंग है, इट मीन्स कि आप इसे कभी भी देख सकते हैं, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर, ओके। एंड यस, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे मेल दे सकते हैं, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, ओके। चलिए, आपकी पहले हम करंट सिचुएशन देखेंगे। वीडियो को ज़रूर पूरी देखिएगा एंड लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी करंट सिचुएशन कैसी है? 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एयर साइंस बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं कुछ लोग, ओके। एंड वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे पहला तो ये दिख रहा है कि आप बहुत सैड हो, ठीक है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट करे, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके साथ किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे एंड नाउ वो पर्सन किसी और के साथ डील कर रहे हैं, वो आपको फील हो रहा है, ठीक है। उनके साथ उनकी शादी हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, या फिर जनरली वो किसी के साथ डील कर रहे हैं एंड आपको पता चला है, आपको काफ़ी बुरा फील हो रहा है, ठीक है। एंड हो सकता है वो कहीं पोस्ट फोटोज़ या कुछ भी, ठीक है, या फिर आपके सामने आ रहे हैं, मे भी आप लोग वर्क प्लेस पे भी मिलते हो एंड वो पर्सन किसी और के साथ आपको दिख रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी सैड फील कर रहे हो एंड आपको बहुत बुरा लग रहा है। ये स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। आप इतना हर्ट फील कर रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स सोज में कि आपको बैक स्टैप करके कोई चला गया, ठीक है, एंड चीट मिला है, धोखा मिला है, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स सोज में कि आप ट्रैप्ड हो, ओके। आप आगे बढ़ना चाह रहे हो एंड इस पर्सन के बारे में आप जानते हो कि ये पर्सन आपकी वैल्यू को नहीं समझते, ठीक है, एंड फिर भी आप उनको किसी और के साथ देख रहे हो, तो आपको काफ़ी बुरा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा इस पर्सन की केयर करते थे एंड इस पर्सन ने भी आपको बहुत सारे वादे किए थे, ठीक है। एंड आपको फील होता था इस पर्सन के बोलने से कि ये पर्सन हमेशा ही आपके साथ होंगे, बट नाउ ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो गए, ठीक है। तो आप काफ़ी सैड फील कर रहे हो उनकी ऐसी कंडीशन को देख के, आपकी खुद की कंडीशन को देख के, ठीक है। आप काफ़ी इनोसेंट पर्सन हो एंड बट सैड हो, ठीक है ना, ये चीज़ें दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज, आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि आपके साथ धोखा हुआ है। वी हैव दिस 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। किसी ने तो आपको, या तो वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, ओके। आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हो उसका क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, ठीक है। वो चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। आप काफ़ी सैड हो दोस्तों, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपको बताया जा रहा है विद द 4 ऑफ कप्स कार्ड एंड विद द फूल कार्ड, ठीक है, आपकी सिचुएशन में भी बहुत ख़राब है, ठीक है। इवन देन आई कैन सी, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 3 कप्स खाली है, ठीक है, यहाँ पे बाउल से, बट ये खाली है, ठीक है। आप इसके लिए सैड हो, बट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो डिवाइन आपको एक न्यू बाउल ऑफर कर रही है, न्यू कप ऑफर कर रही है। एंड द फूल ऑल्सो सोज मी कि एक न्यू बिगनिंग आपके सामने आ रही है, बट आप स्टक हो, ठीक है ना, आप स्टक हो इस एनर्जीज़ में, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो। बट आई कैन डेफिनेटली सी कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, ओके। वर्क प्लेस पे या फिर करियर में भी एक न्यू बिगनिंग हो रही है, बिकॉज दिस डिवाइनली हैंड एंड दिस न्यू अपॉर्चुनिटी इज़ हियर एंड द फूल इसके नीचे है, ठीक है, एंड ये मेजर अरकाना कार्ड है। तो डेफिनेटली ये एक सिग्निफिकेंट चेंज को दिखा रहा है आपकी लाइफ में। और आप सैड हो, डेफिनेटली आप किसी को देख रहे हो, किसी को आगे बढ़ते देख रहे हो, या फिर देख रहे हो लोग अपनी लाइफ में खुश है, आपको धोखा दे के चले गए, ठीक है। तो वो उनका है, उनके ऊपर आप छोड़ दें, आप अपने ऊपर फोकस हो एंड आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस आ रही है, बिकॉज आई कैन सी अ न्यू बिगनिंग कमिंग, ओके। आप डिवाइन पे ट्रस्ट करें एंड आगे बढ़ें, ठीक है ना। आपके सामने अभी बहुत बहुत कुछ है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली उस चीज़ों पे फोकस हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को फील हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे अपने सक्सेस से, अपने लाइफ से आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आई कैन सी दिस मैसेज हियर। तो आपको उनके ऊपर ध्यान नहीं देना अपना,
ठीक है ना। वी हैव दिस 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। आपको ऐसे सिर पकड़ के नहीं बैठना है दूसरों को देख के, ठीक है, कि वो आगे बढ़ गए, उनको खुशियाँ मिल गई। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो डिवाइन ने आपको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी है, ठीक है। तो और अगर आपको नहीं नज़र आए तो डेफिनेटली नज़र आएंगे। ओके, आगे वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आपकी फ्रेंड्स से, ठीक है, धोखा मिला है या फिर वर्क प्लेस पे कोई चीट मिला है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है कि आप काफ़ी सैड हो, सिर दर्द है, कोई टेंशन है एंड आप न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो बट समवेयर आप ट्रैप्ड फील करते हो, ठीक है। कोई प्रेशर, कोई मजबूरी है एंड आप जिस काम को नहीं करना चाह रहे आपको वही करना पड़ रहा है। ये भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे आपके लिए ये नेक्स्ट 45 डेज में क्या आने वाला है। We have the master. Wow. Wow, 3 of cups celebration and 9 of swords. Okay. Bottom of the deck is moment to moment and again we have 3 of swords. तो कुछ लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पता चला है कि आपके स्पाउस, ठीक है, उन्होंने आपको धोखा दिया किसी और के लिए एंड आप काफ़ी सैड हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें है, हो सकता है ये बात आपको कुछ सालों पहले ही पता चल गई थी बट आप अभी फ़िलहाल तो हर्ट फील कर रहे हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। आपको वो चीज़ें याद आई हैं या फिर आपने सामने से उस पर्सन को देखा है किसी और के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज़ है जिसकी वजह से आप काफ़ी सैड फील कर रहे हो, आप खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो बट थोड़ा सा आपको अकेलापन महसूस हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। 9 ऑफ सोर्स है, ठीक है। अगेन वही चीज़ें हैं कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, दुखी हो, ठीक है। कोई बात नहीं है। यहाँ पे मुझे द मास्टर का कार्ड दिख रहा है आपके लिए एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है जो सेलिब्रेशन का कार्ड है, ठीक है, खुशियों का कार्ड है। द मास्टर का कार्ड सोच में कि आपको आगे चल के डिवाइन के ऊपर में ट्रस्ट खुद से खुद हो जाएगा बिकॉज आप या तो फिर किसी कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जिनके साथ आप एक नए वर्क स्टार्ट कर रहे हो या फिर कुछ ऐसे लोग से मिलोगे, ठीक है ना। अब ये फिजिकली भी मिल सकते हो या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हो, ठीक है। एंड आप उनके साथ रह के बहुत हैप्पी फील करने वाले हो, लाइक माइंडेड पीपल हो सकते हैं, ठीक है। ये सिबलिंग्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं या दूर रहते हैं आपसे, आप लोग मिल रहे हो, ओके। और ये मिलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये डिवाइन आपको सेंड कर रही है ताकि आप इस सौरों से, इस दुख से बाहर आओ, ठीक है, और सेलिब्रेट करो लाइफ को। फिर से एक न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है इन नेक्स्ट 45 डेज़ में, ठीक है ना। वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आप खुश हो रहे हो इस सिर दर्द और दुख वाली एनर्जी से निकल के, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मुझे यहाँ स्पेसिफिकली मैसेज दिख रहा है कि आपका बहुत ही सडनली वेट लॉस हुआ है, ओके। ये किसी भी कारण से हो सकता है, आप बहुत टेंस रहते हो, डिप्रेस रहते हो, उस वजह से हुआ है, या तो फिर आपने कुछ किया है, इट मीन्स कि आपने एक्सरसाइज शुरू किया है बट वेट लॉस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। मे भी हो सकता है आपकी एज 39 है एंड आपकी मैरिज में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। द लेडी ऑफ द लेक, एब्सोल्यूट ट्रूथ, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। अगेन भी आप द लेडी ऑफ द लेक, मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज दिख रहा है, ठीक है, कि आपके साथ डिवाइन है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको कहा जा रहा है कि आप किसी के सामने, मे बी आपको कोई पर्सन सामने से दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। एंड ट्रूथ, ओके, उसको रिस्पेक्ट करना है एंड उसको एक्सेप्ट करना है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आप इल्यूजन में मत रहें, ठीक है। अगर आप देख रहे हो किसी पर्सन को सामने से कि वो आगे मूव ऑन हो चुका है, ठीक है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर ले एंड आप भी अपने लाइफ में स्ट्रांग बने। द लेडी ऑफ द लेक शोज मी अ स्ट्रांग लेडी, ठीक है। तो मे बी आप मेल हो, आप इस रीडिंग को देख रहे हो बट आपको कहा जा रहा है कि आप करेजियस बनो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो लाइफ के लिए एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करो। किसी के सामने बार बार आपको रिलेशनशिप के लिए या उनके साथ के लिए उनसे रिक्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। रिलेशनशिप बैलेंस होनी चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। वी हैव परसेप्शन, ओके। परसेप्शन सोच में कि आप में से बहुत सारे लोग किसी पर्सन से मिलने वाले हो, ठीक है। एंड इन लोगों के साथ मिलके मे बी आप कोई नया जॉब, नया करियर या फिर आप इस डिप्रेस्ड एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। ये फ्रेंड हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, ओके। नंबर 6 सोच में आपका बर्थडे हो सकता है ये, ओके। अगस्त में आपका बर्थडे आता है, 6 अगस्त को आपका बर्थडे आता है कुछ लोगों के लिए, ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ लोगों से मिल रहे हो एंड ये लोग आपको आगे चल के कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है आपको अचानक से आपके फ्रेंड्स के द्वारा आपको आपके स्कूल के फ्रेंड्स के ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, किसी ने बनाया हो अचानक से एंड आपको भी ऐड कर दे, ओके। सो
पुराने स्कूल फ्रेंड्स से आप मिल सकते हो, इट मीन्स ऑनलाइन, या कुछ लोग फिजिकली भी मिल सकते हैं। वी हैव कोर्टशिप, ओके। 2 cards, we have unexpected income and we have wealthy man, okay. बॉटम ऑफ द डेक इज मैच्योर वुमेन, ओके। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपकी मैरिज टूट चुकी है या फिर आप मैरिज में काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हो, सैड फील करते हो और आप कहीं वर्क करते हो, ठीक है, तो आपके बॉस हो सकते हैं जो आपको प्रपोज कर सकते हैं, या फिर आपको पता चल सकता है कि वो आपको लाइक करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू आई कैन डेफिनेटली सी आपको फाइनेंशियल गेन हो रही है, ओके। एंड कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो वर्क में, ठीक है। तो आप किसी तरह का पेपर साइन कर रहे हो काम से रिलेटेड, ठीक है ना, कोई करियर से रिलेटेड कोई पेपर आप स्टार्ट कर रहे हो। एंड मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप अगर आपको कोई कहीं से आप फाइनेंशियल हेल्प चाहते हो, ठीक है ना, पैसों की हेल्प चाहते हो किसी से, तो आपको कोई हेल्प कर सकता है। या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो काफ़ी रिच है, वेल्दी है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट होने वाली है इन 45 डेज़ में, ओके। या तो फिर आपको कोई प्रपोज कर सकता है ना, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही है दोस्तों, ओके। एंड वो पर्सन हो सकता है काफ़ी रिच है, एंड आप लोग ऐसे फील्ड ऐसे जगह पे मिलते हो, लाइक करियर से रिलेटेड कोई ऐसी प्लेस है, कोई सेमिनार है, या फिर आप कहीं ट्रेनिंग ले रहे हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, ओके। वी हैव सेरेंडिपिटी, ओके। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपको पता नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज अगेन सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। वाओ, सो यस, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको ना ट्रस्ट होने वाला है, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन प्रोसेस पे। एंड आपको फील होगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इन 45 डेज़ में ऐसा होगा, ठीक है। आपकी या तो फिर कोई विश फुलफिल हो सकती है, या तो आप किसी पर्सन से मिल सकते हो, कोई आपको गाइड कर सकता है, ठीक है, या फिर आपके सामने कुछ एंजल्स के द्वारा सिंबल साइंस दिखाए जा सकते हैं, ठीक है। और आप काफ़ी अच्छा फील करने वाले हो, ठीक है। आपको शांति मिलने वाली है और आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे, और आप खुद की वर्थ को पहचानोगे, ठीक है ना। आपको खुद पे भरोसा हो जाएगा। आप अकेले रहते हुए भी खुद को स्ट्रांग महसूस करने वाले हो, ओके। एंड आप किसी के सामने रिक्वेस्ट नहीं करने वाले, किसी के सामने आप अपने को कमज़ोर नहीं महसूस करने वाले हो, ठीक है। आप बार बार किसी को जाके ये नहीं बोलोगे कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। वी हैव दिस कार्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। तो आप अपनी वर्थ को पहचानने वाले हो। खुद की रिस्पेक्ट करना आप इन 45 डेज़ में सीखोगे। फुल मून इन एरीज, कूल योर इमोशंस, ओके। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे कूल योर इमोशंस आया है। आपको कहा जा रहा है कि आपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, ओके। मे भी हो सकता है आप किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, कोई ऐसे पर्सन है, आपको फील हो रहा है कि वो आपको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, अपने आप को शांत करना है। कूल योर इमोशंस, बी हम्बल, ओके। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज दिए जा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जेलस फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है। किसी को हो सकता है कोस रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना। बी हम्बल एंड अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखे, खुद को शांत रखे। चलिए आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या बताया जा रहा है हमें। 4 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मे बी आपका बर्थडे अप्रैल में आता है, या फिर आपके लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, वी हैव गैबल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, ओके। सो यस, मैं आपको बताई थी कि आप किसी तरह का पेपर साइन कर सकते हो, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट, कोई करियर से रिलेटेड, कोई बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ आया है, तो ये यहाँ पे मैसेजेस है। वी हैव स्पेयर हर टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, यस। यहाँ पे हर टेक है, तो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा ही इन 45 डेज़ में आपको आपके सामने कोई ऐसे पर्सन आ रहा है, आपका कोई एक्स है या किसी ने शादी कर ली है, ठीक है, आपका कोई पार्टनर था, कोई पर्सन था, किसी के साथ डील करते थे आप, तो आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है, बट कूल योर इमोशंस, ओके। यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे हर्ट एक की एनर्जीज मुझे दिख रही थी, सो आपको दुख तो हुआ है, बट यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, ओके। आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, ओके। कोई आपको जलाने की कोशिश कर रहा है या आपको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, होता है, दुख हमें पहुंचता है, बट
आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखना है, ठीक है। वी हैव पीकॉक, बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, ओके। एंड हमारे पास बी हम्बल भी आया था, ओके। एट द बॉटम ऑफ द डेक, लेट मी शो यू बी हम्बल, ओके। बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज है कि आप थोड़ा सा एरोगेंट हो रहे हो, ठीक है। अगर आप एरोगेंट हो रहे हो, किसी को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये सभी नहीं करना आपको, ठीक है ना। ऐसा करने से आपको तकलीफ होगी, ओके। मे बी आप थोड़ा टाइम के लिए खुश हो जाओगे ऐसा करके, दूसरों को नीचा दिखा के, तकलीफ दे के किसी और को, बट बिलीव मी बाद में आपको बुरा लगेगा, ठीक है ना, कि ये एनर्जीज आप में प्रेजेंट है और आप दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाते हो। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। आपको लोगों के लिए अच्छी भावनाएं रखनी है, ओके। मे बी आपको गुस्सा है, ठीक है, दैट इज़ नेचुरल, बट येस अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल रखें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही है। स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग, ओके। आप नेगेटिव चीज़ों को बोलना छोड़ दें एंड जो भी आप बोलोगे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। जिस चीज़ को आप कॉन्स्टेंटली थिंक करते हो, जो थॉट्स आपके मन में होती है, ठीक है, तो आप उन्हीं थॉट्स को बार बार सोचें जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, ओके। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, या फिर इन 45 डेज में हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकते हो। मंथ ऑफ मई इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मंथ ऑफ मई आया है, ओके। सो मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आपका बर्थडे हो, आप किसी से मिल सकते हो, आप कोई प्रोजेक्ट साइन कर सकते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, ठीक है, एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ भी। यहाँ पे मंथ ऑफ मई इज़ इम्पॉर्टेंट एंड अप्रैल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। वी हैव रैट समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, यस। मुझे यहाँ पे ये मैसेज तो दिख ही रहा था, ठीक है, कि आपको कोई तकलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, दुख देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे ये भी मैसेजेस है लाइक समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, ठीक है। तो यस, हो सकता है कोई आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, बट आपको उनसे बचने की ज़रूरत है, खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ओके। ये आपके अपने भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपको, बट खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। कैट, अ टू फेस्ड फ्रेंड, यस। देखिए आपको डिवाइन बता रही है टू फेस्ड फ्रेंड, ओके। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये में से सभी के लिए नहीं, मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, कि आपके लाइफ में कोई ऐसे दो फेस्ड फ्रेंड है, आपके सामने अच्छे बन रहे हैं एंड ये आपके बैक में, पीछे में वर्क कर रहे हैं ताकि आपको तकलीफ हो, बट यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, ठीक है। ऐसा होता है हमारे सामने कि वो हमारे सामने हमारा बुरा कर रहे होते हैं, बट हम इग्नोर करते हैं, ओके। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, ओके। टू फेस्ड फ्रेंड, we have gong, an exciting event, and then we have flute, disappointment in a friend or lover, oh my god। so यहाँ पे आपको स्पिरिट एंजल्स बता रहे हैं एंड बार बार बता रहे हैं, ठीक है, कि आप किसी, या तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है, ठीक है, किसी फ्रेंड के बिहेवियर से आपको पता चलेगा कि वो फ्रेंड सच्चे नहीं है, वो टू फेस्ड फ्रेंड है, ठीक है। इन 45 डेज में वो आपके बैक में आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं और ठीक है, आपसे झूठ बोला हो, और ये रिलेशनशिप भी हो सकती है, ठीक है। हर टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, ठीक है। तो हो सकता है कोई लवर हो सकते हैं, ठीक है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनको लेके आप थोड़ा सा निराशा फेस कर सकते हो दोस्तों। देन वी हैव गॉन्ग, एन एक्साइटिंग इवेंट, ओके। बट यहाँ पे कुछ एक्साइटिंग इवेंट भी है जो आपके सामने आ सकती है इन 45 डेज में, ठीक है। Please angels give me 2 more. Please angels help me, guide me. So यहाँ पर हमारे पास 2 आए हैं, लाइक बैट है, टेक केयर, oh my god, टेक केयर, enemies are working against you, and lightning, control your anger or you will be sorry, oh my god। yes, मैं आपको बता रही थी ना कि आपको इमोशंस को कंट्रोल रखना है, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी, ओके। गुस्सा को और क्रोध को कंट्रोल में रखें, कूल योर इमोशंस, ठीक है ना। यह मैसेज आपके लिए है।
तो गुस्सा अगर आपको किसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है, किसी के ऊपर में, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है इन जनरल, इन 45 डेज़ में आपको गुस्सा नहीं करना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है दोस्तों, अदरवाइज आप रिग्रेट करोगे, ठीक है ना, आप अफसोस करोगे कि आपने ऐसा क्यों किया। अनदर थिंग इज़ दैट बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, देयर इज़ अ मैसेज, अ टू फेस्ड फ्रेंड एंड देन वी हैव समवन वर्किंग अगेंस्ट यू। तो आपको बार बार कहा जा रहा है कि आपके पीछे कोई ना कोई तो है जो वर्क कर रहा है ताकि आप दुखी हो, आपको तकलीफ में हो रहा हो, ठीक है। तो ये कोई टू फेस्ड फ्रेंड हो सकते हैं, ओके, मे बी आपके ये लवर हो सकते हैं या एक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, ठीक है, अग्रेसिव नहीं होना है, गुस्सा में आपको नहीं आना। ऑप्शन नंबर 2, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।